नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 अगस्त सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। पंचायत निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सरकार ने प्रदेश के आमजन और कर्मचारियों को लेकर कई अहम फैसले किए। कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दी है। यह दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, विधानसभा सत्र में रखे जाएंगे। प्रदेश में यूसीसी कानून बनने के बाद बहु विवाह पूर्ण प्रतिबंधित होगी। पूर्ण विवाह करने में पूरी छूट रहेगी। पहले कई समुदायों में पूर्ण विवाह प्रतिबंधित था। मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया, कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण के लिए संत समुदाय की भावनाओं और पर्यावरण प्रेमियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कल्प वृक्ष, खेजड़ी, रोहिड़ा सहित कुल 29 पेड़ों को काटना इस बिल में प्रतिबंधित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए प्रदेश की सभी 41 जिला परिषदों में जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में निकाली गई। पंचायती राज विभाग के शासन सचिव और आयुक्त डॉक्टर जोगाराम की अध्यक्षता में हुई प्रक्रिया में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित 11 जिलों में जिला प्रमुख पद सामान्य महिला के लिए आधारित हुआ। इसमें चूरू, अजमेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, डींग, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर और कोटा भी शामिल है। ओबीसी के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 8 और अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद आरक्षित किए गए हैं। डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू रहेगा। पारदर्शिता के लिए लॉटरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई। राजस्थान में कैबिनेट में यह तय किया गया है कि अमृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने प्रेस वार्ता में बताते हुए कहा कि कैबिनेट ने मृत सरकारी कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र आश्रितों की सूची में पुत्र वधू को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। बजट घोषणा की अनुपालना के किए गए इस फैसले में मृतक सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी, जिससे वह परिवार का भरण पोषण भली भांति कर सकेगी। राजस्थान में 5 दिन के भीतर सीकर और दौसा जिलों में परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। दोनों स्थानों पर पीजीडीसीए की परीक्षा में खुलेआम नकल करवाई जा रही थी। विजिलेंस जांच और शिकायतों के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोनों परीक्षा केंद्रों की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया। सीकर स्थित विश्व भारती कॉलेज में विजिलेंस टीम ने अचानक छापा मारकर सामूहिक नकल का भंडाफोड़ किया। निरीक्षण के दौरान 3 कमरों में कुल 72 विद्यार्थी प्रिंटेड कागज की सामग्रियों से खुलेआम नकल करते हुए पाए गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद उसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों द्वारा तथाकथित हवन पूजा करवाया जाना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है, जो ये एक बार फिर भाजपा आरएसएस की दलित विरोधी सोच को बेनकाब करता है। गहलोत ने गुरुवार को अपने बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, इस देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों और वंचितों का अपमान है। भाजपा आरएसएस आज भी उसी संकीर्ण मानसिकता में जी रही है जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के जरिए तोड़ा था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर गुरुवार को हमला किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक नांदेड़ स्थित गुरुद्वारा माता साहिब कौर में एक निहंग ने उन पर एक कृपान से हमला कर दिया। हमले में बादल के हाथ पर चोट लगी है, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार सुखबीर सिंह बादल परिवार के साथ नांदेड़ पहुंचे थे और गुरुद्वारा माता साहिब कौर में मत्था टेकने गए थे। इसी दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीकानेर जिले के पूगल थाना क्षेत्र में गुरुवार को सड़क हादसा हो गया, जहां स्कूली बच्चों को ले जा रहा एक निजी स्कूल का वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के वक्त गाड़ी में 18 से 20 बच्चे सवार थे, जिनमें 7 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चे एक बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। पूगल थाना इलाके में अचानक संतुलन बिगड़ने से वाहन सड़क किनारे पलट गया। गाड़ी पलटते ही बच्चों में चीख पुकार मच गई। सिरोही में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिंडवाड़ा पुलिस और डीएसटी टीम ने 2 एम्बुलेंस से 1 क्विंटल 54 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर मोतीलाल को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा युवक जंगल में भाग गया। दूसरी एम्बुलेंस भी लावारिस हालत में मिली है। बरामद डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 23,22,000 रुपए बताई गई है। राजस्थान में झुंझुनू के कोतवाली पुलिस 17 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जिस आरोपी रामचंद्र को तलाश रही है, उसे खुद पीड़ित ने सोशल मीडिया पर ढूंढ निकाला। झुंझुनू के साजिद दीवान ने सोशल मीडिया पर दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की एक पोस्ट देखी। प्रदर्शन में मौजूद लोगों के बीच एक चेहरा देखकर साजिद ने उसे पहचान लिया। यह वही रामचंद्र था जिस पर साजिद ने रेंज रोवर डिफेंडर 130 गाड़ी दिलाने के नाम पर 17 लाख रुपए लेने और बाद में न कार देने न रकम लौटाने का आरोप लगाया था। चिकित्सा शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से नीट यूजी 2026 काउंसलिंग के जारी
इंफॉर्मेशन बुलेटिन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के छात्रों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता दी गई। इसमें एनआईओएस स्टूडेंट की नीट यूजी के लिए पात्रता स्पष्ट करने के साथ ही काउंसलिंग के लिए कक्षा 11 की मार्कशीट की अनिवार्यता भी नहीं रखी गई है। पहला महत्वपूर्ण अपडेट इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज 16 पर है। इसमें नेशनल मेडिकल कमीशन के 22 फरवरी 2025 को जारी पब्लिक नोटिस का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि एनआईओएस में पढ़ने वाले विद्यार्थी नीट यूजी के लिए पात्र हैं। पाली में गुरुवार को छात्र हित से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों ने बांगड़ कॉलेज का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पहले कार्यकर्ता और विद्यार्थी कांग्रेस भवन से रैली के रूप में रवाना हुए और बांगड़ कॉलेज पहुंचे। इस दौरान विद्यार्थियों ने छात्र हित से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की और अपनी मांगे उठाई। छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष असगर अली ने कहा कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद है। छात्र संघ चुनाव विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। नागौर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मुस्तफा रजा माध्यमिक विद्यालय कुम्हारी में विद्यार्थियों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का एक अनूठा संदेश दिया। विद्यार्थियों ने करीब 150 फीट लंबी और 125 फीट चौड़ी मानव श्रृंखला बनाकर भारत का मानचित्र तैयार किया। विद्यार्थियों ने पूरे आयोजन में अनुशासन और एकजुटता के साथ भाग लिया। मानव श्रृंखला के लिए तैयार किया गया भारत का नक्शा विद्यालय परिसर में आकर्षण का केंद्र रहा। विद्यार्थियों की इस प्रस्तुति के माध्यम से देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। राजस्थान में बीकानेर रेंज साइबर और सोशल मीडिया सेल में रेंज के सभी जिला पुलिस इकाइयों के सहयोग से 4 वर्ष पहले तक गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद करके गुरुवार को उनके मालिकों को सौंपे गए। इन मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपए है। यह कार्रवाई बीकानेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशन में की गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस निहारिका तिवारी गुरुवार को जयपुर पहुंची। जयपुर एयरपोर्ट पर उनके फैंस ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से निहारिका सीधे होटल के लिए रवाना हुई। शाम को वे जयपुर के क्लब में परफॉर्म करेगी। यहां उनके फैंस को उनकी लाइव परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा। जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान निहारिका ने कहा, जयपुर में परफॉर्म करना मेरे लिए हमेशा खास रहा है। जयपुर से मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव भी है और मैं यहाँ अपने गानों की शूटिंग के लिए भी आ चुकी हूँ। लॉ स्टूडेंट के लिए राजस्थान पुलिस ने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। राजस्थान के अलावा देश और विदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत चयनित छात्रों को राजस्थान पुलिस की अलग अलग शाखाओं में 45 दिन से 3 महीने तक इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से यह प्रोग्राम डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर शुरू किया गया। इंटर्नशिप समाप्त होने पर हर पात्र स्टूडेंट को संबंधित यूनिट हेड को एक रिपोर्ट या रिसर्च पेपर जमा करवाना होगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।